मुरली है दीपावली पर्व की 5/11/2004 की। धरती के गुण इस धरती पर अपने आदर्श का, शक्ति का, आचरण सत्य के चरण की कीर्ति आज संसार में शिव ध्वज के साथ फहरा रहे हैं। परमात्मा कहता है शिव ध्वज के साथ अपनी कीर्ति को फैला रहे हैं। शिव शक्ति मन शिव का आदर्श जन जन तक पहुंचाएंगे। कांटों में खिले फूलों की खुशबू, परमात्मा कहते हैं कांटों में खिले फूलों की खुशबू अपना आदर्श दिखाती है। माना इस संसार रूपी सागर में रहते हुए भी तुम्हारे अंदर इस संसार की व्यवस्थाओं का, संसार के भाव का आदर्श न हो, इस संसार का असर तुम्हारे पर ना पड़े, ऐसी तुम्हारे अंदर शक्ति होनी चाहिए। संसार का आकर्षण तुम्हारे जीवन में न आए, यही तुम्हारे जीवन में आदर्श लाएगा और तभी तुम इस संसार में परमात्मा के नाम और कीर्ति का आदर्श फैला पाओगे। तो विचार करो, हमें अपने जीवन में इस प्रकार से बदलना है। मिट जाते हैं शिव ज्योति पर अपना मान बढ़ाते हैं। परमात्मा कहते शिव ज्योति पर मिट जाते हैं लेकिन अपना मान बढ़ाते हैं। जिन बच्चों ने रखी आन परमात्मा की, आन परमात्मा स्वयं रखेगा। परमात्मा कहते जो परमात्मा के सम्मान आदर को रखता है तो परमात्मा भी ऐसे बच्चों के मान सम्मान के आदर्श को नहीं गिरने देते हैं। भरोसा जितना होगा तुम्हें भगवान पर, उतना ही भगवान तुम्हारी हेल्प करेगा। और तुम्हारा भरोसा भगवान पर नहीं होगा तो परमात्मा भी तुम्हारी मदद नहीं करता। तो विचार करो, हमें अपने जीवन में अपने भरोसे को आबाद करना है। हमारा भरोसा ही हमें विजय दिलाता है, इसलिए हमें अपने जीवन में अपने भरोसे को सलामत रखना है। जिन बच्चों ने रखी आन परमात्मा की, उनकी आन परमात्मा स्वयं रखेंगे। स्वयं न भूले अपने में परोपकार जीवन करें। परमात्मा कहते हैं कि परोपकार जीवन जब करते हैं तो खुद की परवाह नहीं करते हैं, समाज देश की परवाह करके उस मार्ग पर चलते हैं। जो स्वयं की परवाह और स्वयं के मार्ग के लिए जो चलते हैं उन्हें जीवन में पूर्ण सफलता नहीं प्राप्त होती। धर्म की रक्षा करें और कांटों पर चलना सीखें। वही हमारे बच्चे हैं जो नाम हमारा लेते हैं और काम किसी का करते हैं। वह बच्चे नहीं कलंकित, जो इस प्रकार के हैं तो परमात्मा कहते हैं वो बच्चे नहीं है, वो कलंकित है। जो नाम हमारे पर सदा कलंक लगाते हैं उन्हें आदर्श न मिल पाता, झूठी कीर्ति फैलाते। ऐसे बच्चों को आदर्श नहीं प्राप्त होता और झूठी कीर्ति को फैलाते रहते हैं। खुद भूल गए, परमात्मा कहते हैं खुद भटके और दूसरों को भी भटकाया करते हैं। जिन्हें स्वयं विश्वास नहीं होता है वो स्वयं तो अपने आप पर सक्षम होता नहीं और दूसरों को भी भटका देता है, और वह नाम हमारे पर सदा कलंक लगाते हैं। ऐसे बच्चे होते हैं तो हमारे यश नहीं करते हैं बल्कि हमारे नाम पर कलंक लगाया करते हैं। कहते हैं जीवन परमात्मा को देकर स्वाभिमान में मरते हैं। कह देते हैं कि भगवान को जीवन दिया लेकिन स्वाभिमान को दूर नहीं कर पाते हैं। परमात्मा कहता है ऐसे बच्चों न तो मुझे अच्छे लगते हैं और न ऐसे बच्चों की हम पूर्ण मदद कर पाते हैं। जो मेरे स्वाभिमान को रखना जानते हैं, मैं उन बच्चों के स्वाभिमान को रखना जानता हूँ।
नहीं तो बच्चे जितनी तपस्या करते हैं मैं उसी अनुसार से उनकी हेल्प और मदद करता हूँ। जो अपना मान मिटा न सके वह दूसरों का क्या आदर्श करेंगे। जो अपने मान सम्मान में भरे हुए हैं, इस मान सम्मान को नहीं मिटा पा रहे हैं, तो दूसरों को आदर्श क्या सिखाए। विचार करने की बात है, ये शरीर जो तुम्हें प्राप्त हुआ ये भी तो सदा नहीं बना रहेगा। मानव जीवन में जो हमारे कर्म हैं, कर्म ही साथ जाएंगे, कर्म से ही दुख और सुखों की प्राप्ति होगी। इसलिए अपने कर्मों का बदलाव करो। भगवान को भी तुम क्यों याद करते हो कि अपने जीवन के अपराधों से मुक्ति पाने की। जैसे विचार करो, किसी इंसान से तुम्हें कुछ लेना होता है, उससे मदद लेनी होती तो उसके अनुसार से चलते हैं, उससे खुश कर पाते हैं, तभी उससे कुछ प्राप्त कर पाते हैं। इसी प्रकार से परमात्मा से तुम्हें अपने जीवन में खुशहाली और शांति का आदर्श प्राप्त करना है। तो परमात्मा को भी प्राप्त करने के लिए हमें परमात्मा के अनुसार अपनी योग्यता बनानी होगी। जो नियम मर्यादाएं आप धारण करते हो भगवान के लिए नहीं, अपने आप के लिए करते। नियम मर्यादाओं को धारण करके अच्छे आचरणों पर चलना प्रारंभ करते हो, उससे क्या होता है, परमात्मा देखता है कि ये बच्चा मेरे आदर्श पर सही चल रहा है, तो उसका ध्यान देना प्रारंभ कर देता है। तो जो भी नियम मर्यादा निभाते हो तुम अपने जीवन में स्वयं के लिए, ईश्वरीय संविधान के नियम का जितना ही आप पालन करेंगे भगवान तुम्हारा उतना ही साथ देगा। जब तक मनुष्य ईश्वरीय संविधान का पालन नहीं करता है, इसीलिए भगवान के दरवाजे पर रहे या तीर्थ स्थानों में जाए, लेकिन उसे लाभ नहीं मिलता। एक बात और लोगों के अंदर उठती, तीर्थ स्थान जाते हैं, हम खर्च भी करते हैं, मेहनत करके जाते हैं, फिर भी हमें लाभ क्यों नहीं मिलता। विचार करो, तुम तीर्थ स्थान के लिए जा रहे हो तो अपनी घरेलू बातें सुनते जा रहे हो, कहीं अच्छा चित्र मिला, अच्छे दृश्य मिले, कोई अच्छा लगा उन्हें, देखो ये बहुत अच्छा है। आप विचार करिए, जब तुम भगवान की स्मरण के लिए जा रहे हो, परमात्मा के ध्यान के लिए जा रहे हो, तो क्या तुम मेला के दृश्य देखने जा रहे हो? क्या तुम्हें अच्छा ही बुरा लगता चला जा रहा है? अच्छाइयों को देखते चले जा रहे हो, बुराइयों को देखते चले जा रहे हो, तो भगवान के लिए क्या जा रहे हो? जब अच्छाई और बुराई से परे होकर उस परमात्मा के दर्पण में लीन होगे, तभी परमात्मा तुम्हारी सुने। आप देखो, लोग जाते हैं मंदिर में, पहुंचते हैं कि देखो फलानी जगह तो बहुत अच्छी मूर्ति थी, नाम तो इसका बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ मूर्ति तो कुछ भी नहीं। विचार करो, जब तुम मूर्ति की भावना से जा रहे हो, अंदर के परमात्मा के दर्पण की भावना से नहीं जा रहे हो, इसीलिए लोगों को यात्रा करने में कई एक्सीडेंट हो जाते हैं, कई समस्याएं आती हैं। जितनी भी समस्याएं आती हैं वो तुम्हारे कर्म के अनुसार से आती है, क्योंकि तुम अच्छे भाव लेकर नहीं जा रहे हो, अच्छे विचारों का पालन नहीं कर रहे हो। जब तक तुम अच्छे विचार, अच्छी भावनाओं का पालन नहीं करोगे, तब तक भगवान खुश नहीं। भगवान आपकी दौलत से खुश नहीं होता है, भगवान आपके प्रसाद से खुश नहीं होता है, परमात्मा आपके वैभव से खुश नहीं होता है, परमात्मा आपके आत्म दर्पण के परिवर्तन से खुश होता है। परमात्मा कहते हैं, अभिमान, ईर्षा, दोष, इन व्यवस्थाओं से जितने परे जाओगे उतने ही भगवान के करीब होते जाओ। इसलिए हमें अपने जीवन में इन चीजों का बदलाव करना चाहिए। स्वयं के भाव बदल न सके फिर कैसे दीप जलाओगे? जो खुद जल पाते हैं वह दूसरों को चलना सिखाते हैं। जो स्वयं जो है इस संसार में स्वयं मार्ग तय कर सकते हैं, तभी तो दूसरों को मार्ग दिखा सकते हैं। जो स्वयं तय नहीं कर सकते, स्वयं स्वार्थी व्यवस्थाओं में फंसे हुए हैं, स्वयं के भाव में फंसे हुए हैं, वो क्या दूसरों का उद्धार कर सकते? जो खुद में मंजिल की राह न जाने, वह राहियों को क्या राह दिखाएंगे?
तो स्वयं मंजिल को नहीं तय कर सकते हैं, स्वयं दृढ़ विश्वास नहीं होगा, स्वयं निश्चय नहीं होगा, तो क्या वो भगवान को प्राप्त कर सकते? परमात्मा को मानना और परमात्मा के दर्पण में चलना बहुत सरल बात है, लेकिन वास्तविक आंतरिक दर्पण को समर्पण करना बहुत कठिन बात है। जो आंतरिक दर्पण को समर्पण करता है वही परमात्मा के करीब पहुंचता है। जैसे ध्रुव ने अपने आंतरिक दर्पण को परिवर्तन किया था, शारीरिक बाहों को समाप्त किया था, सांसारिक मोह ममता को त्याग किया था, तभी उन्होंने विष्णु को प्राप्त किया था। इसी प्रकार से शिव परमात्मा के भक्त व श्रद्धालु जब तक अपनी भावनाओं का त्याग नहीं करेंगे तब तक संपूर्ण प्राप्ति नहीं कर सकते। कहते भले ही रहे कि मैं तो भगवान का बन गया हूँ, मैं सत्युग में जरूर जाऊंगा, मैं डेली क्लास करता हूँ, मैं डेली मुरली सुनता हूँ, तो हम क्यों नहीं जाऊंगा? विचार करने की बात है। तुम डेली मुरली सुनते हो लेकिन अपने अंदर के विचार तो नहीं बदली, अपनी बुराइयों को तो नहीं छोड़ा, अपने स्वार्थ के भाव को तो नहीं छोड़ा। कहीं किसी ने कह दिया तुम्हें भगवान के बहुत बड़े बने फिर रहे हो भक्त, किसी ने कहा तुम्हें अभिमान आ गया और तुम उसमें अपने क्रोध को जाहिर करने लगे, तो विचार करो तुम कहां से ज्ञानी हो और कहां परमात्मा तुम्हारी मदद करे। इसलिए तुम्हें इसका परिवर्तन करना अनिवार्य है। जब तक परिवर्तन नहीं करोगे तब तक जीवन का उद्धार नहीं होगा। अभिमान से परे नहीं जाओगे तो तुम्हारे मुरली पढ़ना, तुम्हारे नियमों का पालन करना, ये भी तुम्हारे काम संपूर्ण नहीं आएगा और ऐसे व्यक्ति कभी सत्य की दुनिया में नहीं पहुंच सकते। सत्य दुनिया में पद प्राप्त करना हम सोचते बहुत श्रेष्ठ है, हम बहुत अच्छा पद प्राप्त कर लेंगे, लेकिन जब तक कर्म का परिवर्तन नहीं होगा तो प्राप्ति नहीं होगी। भगवान कर्म के अनुसार से निर्णय मिलेगा और कर्म के अनुसार से ही मनुष्य को स्वर्गमयी दुनिया में पद अधिकार होगा और कर्म के अनुसार से ही स्वर्गमयी दुनिया में पहुंच पाता है। तो जो आत्मरूपी दर्पण में चलना सीखते हैं वही ही दूसरों को दर्पण को स्वयं जगाया करते हैं। वह धरती माँ के सपूत बच्चे कहलाते हैं, मातृभूमि की रक्षा करते हैं, सच्चा स्वर्ग सजाते हैं। परमात्मा कहते जो ऐसे बच्चे हों वो मातृभूमि की रक्षा भी करते हैं और अच्छे स्वर्ग की रचना भी करते हैं, संसार की नई सृष्टि की रचना करते हैं। तो विचार करो जिन्होंने परिवर्तन अपना किया है और वही परिवर्तन कर सकेंगे। जिन्हें अभिमान नहीं है अपनों का, उन्हें दूधों का अभिमान क्या हो सकता? खुद भूल गए, प्रभु भक्ति में अर्पण कर दिया तन मन जिसने अपने जीवन को समर्पण किया भगवान पर, तो स्वयं की खुशियों के बारे में नहीं जीते हैं पर वो भगवान की खुशियों के बारे में जीते हैं। और ऐसे ही बच्चे भगवान को अति प्रिय लगा करते हैं, उसे किसी की रही परवाह नहीं, ऐसे ज्योति प्रभु को प्यारी, नहीं किसी की दरकार रहेगी। परमात्मा कैसे ऐसी ज्योति जो है भगवान को प्रिय है, उन्हें किसी की दरकार नहीं रहेगी। इस प्रकार के बच्चे परम भक्तों में गिने जाते हैं। परमात्मा कहते जो ऐसे बच्चे होते हैं वही परम भक्तों में गिने जाते हैं, वही आने वाली स्वर्गमयी दुनिया में राज्य अधिकार को प्राप्त कर सके। विचार करो जब तक तुम्हारे अंदर दूसरों को समाने की योग्यता नहीं है, दूसरों को मार्गदर्शन देने की योग्यता नहीं है, अपने जीवन में आदर्श लाने की योग्यता नहीं, तो तुम राज्य अधिकार क्या प्राप्त करो? हर युग में योग्यता की वैल्यू हुई और योग व्यक्तियों को ही चुना जाता है और योग व्यक्तियों को ही राज्य अधिकार भी प्राप्त होता है। जैसी योग्यता होती है उसी अनुसार से मनुष्य को पद प्राप्त होता है। तो वास्तविक ये जो है कर्म क्षेत्र है, इस कर्म क्षेत्र में अपनी योग्यता को जितना अधिक प्राप्त करोगे उतना ही तुम्हारे जीवन में लाभ मिलेगा। अभिमान चाहे वो
भक्ति का हो, चाहे वो शरीर का हो, चाहे वो व्यवस्था का हो, चाहे किसी वस्तु का। लेकिन अभिमान करने वाला व्यक्ति कभी श्रेष्ठ श्रेय नहीं प्राप्त कर सकता है। ऐसे बच्चों की सदा हम मदद करते हैं। दुनिया में ऐसे बच्चों का इतिहास लिखा जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सुविधे बच्चों के प्रति शिव परमात्मा की याद, प्यार और नमस्ते रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी शिव परमात्मा को दिलवा जान से